Randeep Singh Surjewala, all the 17 minutes of your party are with you. Thank you, sir. Thank you, Chairman, sir. Sir, first of all, on my behalf and on behalf of my party and the entire House, let me join all the colleagues in expressing my heartfelt and deepest condolences to the 3 boys whose bright young career has been cut short by this tragic accident. 2 boys and 2 girls. Okay, I stand corrected. Chairman sir, इस प्रकार का हादसा इस सदन में चर्चा हुई, क्यों हुआ, किसके द्वारा किया गया, कौन जिम्मेवार है? सीवरेज का विभाग जिम्मेवार है, एमसीडी का विभाग जिम्मेवार है, फायर डिपार्टमेंट जिम्मेवार है। मुझे लगा चर्चा किस विषय पर हो रही है और क्या अब इस सदन की कार्यवाही राजनीतिक भेदभाव की इस भावना से चलेगी जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर लगाम लगाने के लिए और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने जैसे गंभीर मामले को भी हम सीवरेज, फायर डिपार्टमेंट, दिल्ली की सरकार को किसी प्रकार से नीचा दिखाने की कोशिश, खुद के लिए ब्राउनी पॉइंट्स कमाने की कोशिश के अंदर घसीट कर ले जाएंगे। ये एक दर्दनाक विषय है कि राजनीति का स्तर अब धीरे धीरे उसमें इतनी कमी आने लगी है कि इस हिंदुस्तान के मां भारती के बच्चों के जो इस एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है उसे भी हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में घसीट कर इस स्तर पर ले आएंगे। मुझे लगता है कि यह अपने आप में निंदनीय है और वो साथी जो अब यहां नहीं हैं, जो इस पूरे विषय पर मौत की राजनीति जिन्होंने की, वो जरूर अपने अंतःकरण में झांक कर इसका पुनर्आंकलन करेंगे कि क्या रात को जब वो सोएंगे ये राजनीति का विषय हो ही नहीं सकता, क्या उनकी आत्मा उनको नहीं कचोटेगी? Sir, coming back to the issue in hand, I think in this muddle of politicking, we have digressed from one of the most fundamentally important issues. And I join my colleagues in saying that this is a good beginning. We will, with permission of the chair, of course, sir, bring a similar motion on occupation of Indian territory by China. मां भारती की जमीन पर चीन का जो कब्जा हुआ है वो प्रस्ताव हम आपके लिए लेकर आएंगे, उस पर भी खुले मन से चर्चा हो। नीट में जिस प्रकार से सरकारी हस्तक्षेप के चलते 24 लाख बच्चों का भविष्य नष्ट किया गया और जिस नालायकी और निकम्मेपन से वो लोग जो जिम्मेवार थे वो अपनी जिम्मेवारी से भाग खड़े हुए, खुले मन से उस पर भी चर्चा होगी। खुले मन से जिस प्रकार से पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद, सुरजेवाला जी इस विषय पर बोले जी, जब वो प्रस्ताव प्लीज जो प्रस्ताव स्वीकृत होगा ओके वाइस चेयरमैन, आप इस विषय पर बोले। ओके वाइस चेयरमैन सर, आई विल कम बैक टू द इशू, बट आई ओनली होप that issues like Manipur, Jammu Kashmir, occupation of territory by China, deteriorating law and order situation, attacks by terrorists and infiltration, and our government just looking on like a hapless government on our borders, their failure to protect our borders will all be discussed. Coming back to the issue, sir. Sir, coaching center क्यों पनप रहे हैं? मैं सोच रहा था उसके 3 कारण मुझे बिल्कुल सीधे सीधे नजर आते हैं। माँ बाप की जो इच्छाएं हैं अपने बच्चों की प्रगति को लेकर, जिसे अंग्रेजी में हम पेरेंट्स एस्पिरेशंस कहते हैं। दूसरा है बच्चों की आगे बढ़ने की ललक, स्टूडेंट्स एस्पिरेशंस। तीसरा है वो IIM हो, IIT हो, MBBS हो, डेंटल की पोस्ट हो, उनका लिमिटेड सीमा के अंदर उपलब्ध होना। और चौथा है
बहुत कम रोजगार और नौकरियां उपलब्ध होना। जब ये चारों फैक्टर्स मिल जाते हैं तो अपने आप में फिर जरूरत पड़ती है कोचिंग सेंटर की, और इसलिए इस देश में कोचिंग सेंटर पिछले सालों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पनप गए हैं। मैं पढ़ रहा था, एक सर्वे ये भी कहता है कि 2028 में, साल 2028 तक कोचिंग इंडस्ट्री इस देश में 1,38,000 करोड़ का धंधा बन जाने वाली है। यह अपने आप में बहुत चिंताजनक है। यह क्यों हो रहा है? वन इज एग्जाम्स नाउ डिसाइड ए चाइल्ड्स फ्यूचर, whether for admissions into best of the universities or professional courses or for jobs. And coaching has now become the only way to edge out other competitors. Coaching has only become the only way to get a better government job, an aspiration that every child, every young man and woman in this country aspire for. And in this process, what is happening is school education, college education, university education are becoming supplementary or secondary, if you permit me to say, to the coaching centers and coaching institutions. That's an extremely dangerous trend. When your principal education edifice of primary, secondary, higher education, of college and university education, of professional education becomes secondary and subservient to a coaching industry, then it's an extremely dangerous trend for any country. More so with a country with the kind of demographic dividend that we have. Sir, कारण बड़ा सीधा है। 10 साल से एक ऐसी सरकार सत्ता में है जिसने शिक्षा का, अगर अंग्रेजी में कहूं, कमर्शियलाइजेशन या वाणिज्यिकरण कर दिया, जिसने शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। एजुकेशन इज द होलीएस्ट ऑफ द जॉब्स। शिक्षा से पवित्र कोई चीज नहीं, शिक्षा से बड़ा कोई दान भी नहीं, शिक्षा से बड़ी और कोई चीज भी देश और दुनिया में, हमारी संस्कृति में नहीं मानी जाती। पर एक ऐसी सरकार सत्ता में आई जिसने 10 साल में इस शिक्षा का कमर्शियलाइजेशन भी कर दिया और प्राइवेटाइजेशन भी कर दिया। और कुछ बातें उनमें बड़ी चौंकाने वाली। 2014-15 में इस देश में लगभग 11,07,118 सरकारी स्कूल थे। नए आंकड़े अभी आने बाकी हैं, पर जो आंकड़े इस समय उपलब्ध हैं वो 21-22 तक के हैं। आप चौंक जाएंगे उपसभापति महोदय कि 21-22 में वो सरकारी स्कूल कम हो गए, बढ़ने की बजाय 10,20,386 रह गए। गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स जो थे 2014-15 में 83,402 थे, कम होकर 82,480 रह गए। यानी 87,000 स्कूल, 87,654 स्कूल, लगभग 88,000 स्कूल 2014-15 से 21-22 में बंद हो गए। हाउ कैन एनीबडी, any rightful thinking person, including an educationist, a journalist, and a writer, a thinker like you, Vice Chairman Sir, who's fortunately sitting on the chair today as I speak, how can you even imagine that between 2014-15 and 2021-22, 88,000 government schools shut down? Why? Is it not the responsibility of this government? Does it not show why coaching institutes are coming up? For we are gradually privatizing the education, shedding our responsibility. They are only interested in promoting crony capitalists, not in promoting government schools and colleges. Private schools, on the contrary, in the same period, they went up. Nothing wrong with it, but it's a number that you need to see. In 2014-15, the private schools were 2,88,000. By 2021-22, they went up by 3,35,000, almost 80,000. So you shut down 80,000 government schools
You make sure 80,000 private schools come up, and then you say coaching institute should not come up, because you are actually targeting the educational edifice in this country. आप शिक्षा की नींव पर हमला बोल रहे हैं। और मैं पार्लियामेंट्री रिपोर्ट देख रहा था, वो तो और ज्यादा चौंकाने वाली है। संसद की समिति ने कहा कि देश के सरकारी स्कूलों में पिछले लगभग 8 से 9 साल में 10 लाख अध्यापकों की पोस्ट खाली पड़ी हैं। कहां, शर्म की बात है। तो कहां जाएं बच्चे? फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? और जितना प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनमें स्थिति और ज्यादा चिंताजनक है। 33% पोस्ट 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की खाली पड़ी है। 41% पोस्ट आईआईटी में खाली पड़ी हैं। 32% पोस्ट आईआईएम में खाली पड़ी हैं। तो स्कूल हो, कॉलेज हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, ये इनकी, तो बच्चे कहां जाएंगे? फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में माँ बाप का मेहनत से कमाया हुआ पैसा खर्च कर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। फिर ऐसे इंसिडेंट्स होंगे। काश ये सरकार उस नींव के ऊपर थोड़ा ध्यान देती, बजाय क्रोनी कैपिटलिस्ट की सेवा करने के। और सर, आउटले ऑन एजुकेशन भी धीरे धीरे कम हो गया। लगभग 1%, अब मैं देख रहा था मोटा मोटा 1% ऑफ जीडीपी है। प्रॉमिस किया करते थे 7% ऑफ जीडीपी, परंतु वहां भी कुछ नहीं। हां, एक काम जरूर किया। जो किताबें थी, जो इतिहासकारों ने लिखी, शिक्षाविदों ने लिखी, समझदार लोगों ने लिखी, उसमें से क्या किया? महात्मा गांधी की हत्या कैसे और किन किन तत्वों द्वारा की गई थी, उसे मिटा दो। उसे मिटाने से इतिहास मिट जाएगा। गुजरात का जो दंगे हुए थे, उनका हवाला आप किताबों से एनसीईआरटी की मिटा दो। सर, ये मैं नहीं कह रहा, एनसीईआरटी के में जो 33 लोग जिन्होंने उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने लिखकर चिट्ठी दी, हमारा नाम काट दीजिए, हम ऐसी एनसीईआरटी की किताबों से एसोसिएट नहीं करना चाहते। क्या इससे बड़ी शर्म की बात भी हो सकती है कि देश के शिक्षाविद इनकी नीतियों के चलते अब एनसीईआरटी की किताबों से मुख मोड़ने लगे हैं? यह दिखाता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चे क्यों जा रहे हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का हवाला काट दो, जो सामाजिक उत्थान की जो मूवमेंट्स हैं उनका हवाला काट दो, ये कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है सर? 70 पेपर लीक हुए हैं 10 साल में इनकी सरकार में। 70 पेपर बिके हैं मंडी के अंदर। नीट 24 लाख, हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसका प्रस्ताव देंगे, पर मैं एक हवाला देना चाहता हूं क्योंकि यह संदर्भ जरूरी है। इट्स एन इंपॉर्टेंट कनेक्शन। 24 लाख बच्चे अपीयर हुए। आपको भी उनका दर्द महसूस हुआ होगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि आप पहले एक शिक्षाविद हैं, उसके बाद एक पार्लियामेंटेरियन हैं। उन 24 लाख बच्चों ने 1 साल तक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तलवे रगड़ रगड़ कर माँ बाप का पैसा खर्च कर सालों तक तैयारी की। एक दिन पता चला हरियाणा के एक स्कूल में, जहां एक विशेष सत्ताधारी पार्टी का शासन है, वहां एक लाइन के अंदर सारे बच्चे जो हैं 720 में से 720 नंबर ले आए। गुजरात की एक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वहां भी इन्हीं का शासन है। वहां पर क्या हुआ? जो भुवनेश्वर में है वो भी वहां जाकर सबसे अच्छे नंबर ला रहा है, जो हैदराबाद में है वो भी जाकर वहां ला रहा है। अरे गुजरात में ऐसा कौन सा सेंटर हो गया कि वहां दाखिल हो और 720 नंबर ले आओ? इसी तरह से क्या हुआ बिहार में? वहां भी इन्हीं का शासन है। वहां पेपर के बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई कि लाखों 30-30, 40-40, 50-50 लाख में पेपर बिक रहा था। मुझे एक बात बताइए, जहां जहां पेपर बिकता है वहां बीजेपी का शासन कैसे होता है? जहां जहां पेपर लीक है वहां बीजेपी है, जहां जहां पेपर लीक माफिया है वहां बीजेपी है, जहां जहां बिक्री हो रही है, बोली हो रही है पेपरों की, वहां बीजेपी है। और ये यहां नहीं है। यूपी की पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई, 50 लाख बच्चे आए 63,000 पोस्ट के लिए। आखिर में क्या हुआ?
वो पेपर कैंसिल करना पड़ा। और पेपर कैंसिल क्यों करना पड़ा? एक गुजरात की कंपनी है सर, ये इसलिए इन्हें डर लग रहा है क्योंकि मैं उसका नाम लेने वाला हूं, अब पक्का लूंगा। एजुटेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक गुजरात की कंपनी है, उसके मालिक हैं माननीय सुरजेवाला जी, आप ये सारे रिकॉर्ड यहाँ अवेलेबल करा सर। आई एम कमिंग टू द सब्जेक्ट। व्हाई आर दे स्टैंडिंग इन योर जो तथ्य आपने बताया वो मेरा टाइम पॉज करें सर, मेरा टाइम पॉज। आप लोग बैठ जाओ प्लीज 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 टेक योर सीट। सुधांशु जी प्लीज टेक योर सीट। सुधांशु जी टेक योर सीट प्लीज। माननीय आपसे आग्रह है कि जो भी तथ्य आपने रखे हैं, मुझे सुनने, जो भी तथ्य आपने रखे हैं, जो आप चीजें बता रहे हैं, वो सारे रिकॉर्ड उसके यहाँ रख देंगे सर। मुझे वो आपकी बात भी नहीं सुनने दे रहे। मैंने आपसे निवेदन किया कि जो भी तथ्य और आंकड़े और जो पहले उन्हें बिठा दीजिए सर, हैं उनके प्रमाणिक आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ रखें। हाँ सर, बिल्कुल सर। एक जी हाँ, वही ऑथेंटिकेशन ही जयराम जी आप समझ लीजिए, इसका नहीं, जो तथ्य और आंकड़े आपने बताए उनका स्रोत। ठीक है सर, बताइए सर। असली में कोचिंग इंस्टीट्यूट में अब बच्चे इसलिए जा रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अब पेपर, कई उनमें से कई अच्छे भी है, पर कई पेपर लीक के अड्डे भी बन गए। इनको तकलीफ ये हो रही थी कि मैं एक कंपनी का नाम लेने वाला था। वो कंपनी है सर एजुटेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड गुजरात, जिसके मालिक हैं सुरेश चंद्र आर्य। प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी अक्सर फोटो नजर आएंगी। गुजरात में पेपर लीक हुआ, बिहार में पेपर लीक हुआ, ये कंपनी को बैन किया गया। उसके बाद ये यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, फिर एसआईटी ने इसी कंपनी को दोषी पाया। कई जगह ये कंपनी ब्लैक लिस्ट हुई, उसके बावजूद भी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से लेके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन तक ये पेपर देती है। ये लोग हैं जो असली में हमारे बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह इनकी मिलीभगत है और कई जगह जो है ये शिक्षा पर हमला बोलकर बच्चों को प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है प्रमोट करते हैं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो कहीं ना कहीं इनके प्रत्यक्ष या परोक्ष संरक्षण में चलते ही वहां भेज रहे हैं। सर सॉल्यूशन बड़ा सीधा, सॉल्यूशन सर बड़ा सीधा। मेरे 17 अपनी जगह बैठे सर, मैं आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं। माननीय सर, मेरे 17 सेकंड बचे हैं, मैं सिर्फ आपको एक दो सुझाव देना चाहता हूं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रेगुलेट क्यों नहीं किए जा सकते? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की रेगुलेशन का, दे मे हैव ए रोल टू प्ले, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। पहला, शिक्षा के बारे में, उसे स्ट्रेंथन करने के बारे में ये क्या करेगी सरकार, इनको ये जवाब देना चाहिए अपने अंतःकरण में झांक के। और दूसरा, व्हाई कैन देयर नॉट बी ए लॉ टू रेगुलेट फी स्ट्रक्चर, conditions of education, conditions of people who impart education as also those who receive education, as also the entire fee structure and safety conditionalities in the coaching institutes. I urge through you that government should seriously have widespread deliberations with all stakeholders and bring a law to regulate coaching institutes in this country. धन्यवाद। Thank you, संदीप जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।